बोलो लक्ष्मीनारायण विष्णु भगवान की, बोलो स्थान देवता की। कार्तिक माते दूसरा अध्याय प्रारंभ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुख दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जीऊं? श्री भगवान श्री कृष्ण बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेच करके यथाविधि से अपने पति की पारलौकिक क्रिया की और उसी नगरी में भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में करके शांति से रहने लगी और मरणोत्तर एकादशी और कार्तिक मास की व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्रियाय हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुलना राशि पर सूरज निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल में स्नान करते हैं वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य जागरण, दीपदान, स्नान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप में। भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ना, सात्या काटना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वह जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हर एक वर्ष कार्तिक व्रत और भगवान विष्णु का नित्य ही पूजन करती है। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई। जो ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा जो भी इस जन्म में पराजित हुए हैं और तुम्हारे पति चंद शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने जो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए उसी के फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। जो संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो। और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत का उपवास किए है, इससे तुम्हारा वियोग भी मुझसे कदापि नहीं होगा। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे सम्मान मेरे प्रिय होंगे। श्री सूत जी बोले, सत्यभामा जी, अपने पूर्व जन्म का सब हाल जान करके बड़ी प्रसन्नता हुई। बोलो लक्ष्मीनारायण विष्णु भगवान की। कार्तिक मास दूसरा अध्याय पूर्ण। अब तो श्रीमन नारायण 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 ओम कपूर गौरकर्णाधारम संसार सारम मदीयंधारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी शैतम मंत्रिणम क्रियाहीनम बुद्धिहीनम न जानामि आवहनम यथा भक्ति यथा सत्यम अपराध कालम कार्तिक मासे कथा आरती निकल। ओम शांति। अब शांति।